नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं सभी को। तो आज था पहला नवरात्र और नवरात्र में हमने की इस तरह से पूजा। तो यहाँ पर हमने कलश स्थापना की है, माता रानी को विराजमान किया है। इसके साथ ही हमने माता रानी की पूजा अर्चना धूप दीप दिखा करके भाव के साथ हमने माता रानी की पूजा अर्चना की है और माता रानी को पान का पीड़ा लगा करके भोग लगाया है। इसके साथ ही हमारे पास माता रानी को हमने घर पर कुछ मेवा मिष्ठान बनाए थे, वह माता रानी को भोग अर्पित किए हैं। इसके साथ ही माता रानी को हवन करते समय जो पान का पीड़ा बना करके माता रानी को अग्नि के द्वारा भोग में अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही माता रानी की पूजा अर्चना भाव के साथ की जाती है। चैत्र माह के जो नवरात्र हैं आज से शुरू हो गए हैं और 27 मार्च को समाप्त हो जाएंगे, यानी 9 दिन तक हमारी ये चैत्र नवरात्रि पूजा स्थापना इसी तरह से पूजा अर्चना की जाएगी। माता रानी की साल 2026 के चैत्र के नवरात्र की पूजा अर्चना इस प्रकार से हमने अपने घर पर की है। और माता रानी की पूजा अर्चना करने उपरांत माता रानी भक्तों की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और सभी कष्टों को हर लेती हैं। इन्हीं की कृपा से मान्यता है कि माता रानी को अग्नि के द्वारा लौंग और इलायची पतासे का भोग लगाया जाता है। माता रानी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि चैत्र के नवरात्र जो भी भक्तगण करते हैं तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है और जीवन की शुरुआत इन्हीं चैत्र के नवरात्रों से होती है। इसके साथ ही माता रानी की पूजा अर्चना भाव के साथ कीजिए और 9 दिनों का लुत्फ उठाइए, माता रानी को प्रसन्न कीजिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति माता रानी के 9 दिन तक व्रत करते हैं अर्थात उनकी पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से, तो मान्यता है कि व्यक्ति की शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है अर्थात सभी प्रकार की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। 9 दिनों में हर दिन 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि प्रथम नवरात्र में शुभ संयोग बन रहा है। चैत्र के जो नवरात्र हैं अत्यंत ही शुभ महत्व देने वाले नवरात्र हैं। इन नवरात्र में माता रानी की कृपा से सभी भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और धन धान्य में बरकत होती है। माता रानी की कृपा से धन के भंडार भर जाते हैं। माता रानी 9 दिनों के लिए सबके घर में स्थापित हो गई है। इसके साथ ही मान्यता है कि माता रानी के व्रत में भजन कीर्तन भी किए जाते हैं अर्थात माता रानी का जागरण किया जाता है भाव और निष्ठा के साथ। कहते हैं कि माता रानी सबके घरों में अन्न के भंडार भरती है और अपने धन की वर्षा करती है, सभी के दुखों को हर लेती है। माता रानी की कृपा से सभी कष्टों का निवारण होता है। किसी के यहाँ पर अष्टमी पूजती है और किसी के यहाँ पर नवमी पूजती है। तो अष्टमी के दिन 8 कन्याओं जिमाने का महत्व होता है और नवमी के दिन 9 कन्या जिमाने का महत्व होता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या जिमा सकते हैं। हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजती है तो हम अपने घर पर अष्टमी पूजेंगे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। माता रानी की जय। बोल साचे दरबार की जय।